नमस्कार, आज शुक्रवार है। मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, पूछता है भारत और पूछता है भारत में मैं डायरेक्ट लाइन लेता हूं, मगर मैं बैलेंस करने वाला आदमी नहीं हूं। इसलिए मैं शुरुआत में कहना चाहता हूं कि मैंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बहुत घेरा शराब घोटाले में, सवाल पूछे मैंने। आज भी कई ऐसे सवाल हैं मेरे मन में जिनका जवाब मुझे इस कोर्ट ऑर्डर में भी नहीं मिला है। कोर्ट ऑर्डर पढ़ने से, जो समरी मैंने पढ़ी है शराब घोटाले के कोर्ट ऑर्डर से, उससे पता चलता है कि कोर्ट को लगता है कि मटेरियल नहीं है कि सिसोदिया और केजरीवाल जी ने अपने ऑफिशियल तरीके से किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की या फिर कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी में वो इन्वॉल्व थे। तो ये कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट की ऑर्डर जो होती है एक तकनीकी बात होती है और कोर्ट में फैसला इस तरफ हो या उस तरफ हो, इसके लिए एक छोटी सी चीज भी अगर तकनीकी तरीके से कोई डाउट आ जाए तो इसको कहा जाता है बेनिफिट ऑफ डाउट। और आज बेनिफिट ऑफ डाउट अरविंद केजरीवाल को मिला, मनीष सिसोदिया को मिला। और मनीष सिसोदिया जो पूर्व डेप्यूटी मुख्यमंत्री है दिल्ली के, मेरे प्रोग्राम में चंद मिनट में आने वाले हैं। इसीलिए मैं आज भी नहीं मानता कि जो सवाल मैंने उठाए, जो सवाल रिपब्लिक भारत ने उठाए, कोई गलत सवाल थे। मगर यह मानना होगा कि अगर इसके राजनीतिक तरीके से चीजों को देखा जाए तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका है और इससे आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा है। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि भाइयों और बहनों, मैं 156 दिन तिहाड़ जेल में रहा। मनीष सिसोदिया कहेंगे कि मैं 500 दिन से अधिक तिहाड़ जेल में रहा। संजय सिंह 180 दिन जेल में रहे। के कविता 150 दिन जेल में रही। विजय नायर करीब 23 महीने जेल में रहे। समीर महेंद्रू 23 महीने जेल में रहे। सभी 23 आरोपियों के जेल के दिन जोड़ दिए जाए तो उम्र कैद जैसी सजा हो जाएगी। देशवासियों, यह सच्चाई है। दिल्ली शराब घोटाले में 52 महीनों बाद आज 27 फरवरी 2026 को राउस एवेन्यू की कोर्ट ने सभी आरोपियों को टोटली बरी कर दिया। कोर्ट के आज इस फैसले के बाद अनगिनत सवाल खड़े हो गए और उन सवालों के घेरे में जांच एजेंसी सीबीआई और बीजेपी दोनों हैं, यह मानना पड़ेगा। याद कीजिए कि बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं के पुराने बयान, बीजेपी बोलती थी कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन हैं, मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। आज पूछता है भारत कि आखिर किंगपिन वाले सबूत कहां गए? आखिर मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया कैसे बरी हो गए? आज केजरीवाल का दिन था तो उन्होंने सीधा चैलेंज बीजेपी को कर दिया और पूछा कि बीजेपी चुनाव दोबारा दिल्ली में कराएगी क्या? यह सवाल क्यों पूछा? क्योंकि शराब घोटाले के नाम पर बीजेपी ने दिल्ली का चुनाव जीत लिया। यह बात अरविंद केजरीवाल आज पूछ रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि अब फिर वापस आप चुनाव करवाएंगे। दोस्तों देखिए, यह सब संगीन आरोप है और आज पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी क्या दिल्ली में दोबारा चुनाव कराएगी। केजरीवाल ने एक और सवाल पूछा कि आज तक वाड्रा गांधी परिवार पे कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा, दामाश्री पे कोई एक्शन नहीं। मैं भी पूछता हूं ये सवाल कि भाई दामाश्री वाले कॉन्सेप्ट का क्या हुआ? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जेल क्यों नहीं गए? नेशनल हेराल्ड केस को सब लोग भूल कैसे गए? और केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने का असर देश की राजनीति पे क्या होगा? ये सवाल आज मैं ही नहीं, मेरे साथ पूछता है भारत। देखिए, पंजाब में लगातार मजबूत हो रही कांग्रेस का अब क्या होगा? क्या 27 में पंजाब में आम आदमी पार्टी दोबारा चुनाव जीतेगी? 2027 में गुजरात चुनाव में केजरीवाल की पार्टी क्या अब डायरेक्ट फाइट बीजेपी के साथ होगा उनका? और ये कट्टर ईमानदार वाली जो छवि है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कोर्ट ने कहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। अरविंद केजरीवाल की पूरी पब्लिक परसेप्शन क्या थी? कि वो अलग किस्म के राजनेता है, कट्टर ईमानदार। मगर शराब घोटाले का इंपैक्ट ऐसा था कि कट्टर ईमानदार वाली इमेज पर
बहुत इंपैक्ट हो गया, नेगेटिव इंपैक्ट हो गई। तो आज मुझे लगता है कि इस फैसले से बीजेपी से अधिक कांग्रेस पार्टी के अंदर शायद बेचैनी है। इसलिए कांग्रेस केजरीवाल को बीजेपी का सुविधाजनक सहयोगी, अपॉर्चुनिस्टिक पार्टनर बता रही है। देखिए दोस्तों, कांग्रेस ये क्यों कह रही है? कांग्रेस को लगा कि एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी थी जो ऑपोजिशन में केंद्रीय स्तर पर एक नेशनल ऑल्टरनेटिव बनने की कोशिश कर रही थी, वो थी आम आदमी पार्टी। और राहुल गांधी की करियर ग्राफ नीचे जा रही है और अरविंद केजरीवाल से इसको फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल की प्रॉब्लम यह है कि वो पूरे टीम को हमेशा एक साथ नहीं ले जा देते, तो उनको लगा, एक इंप्रेशन था कि बड़े सेंट्रलाइज्ड लीडर हैं। मगर जब भी जीवन में एक आदमी को बहुत बड़ा झटका लगता है, उसके बाद वो व्यक्ति विशेष अपने पॉलिटिक्स, परसेप्शन, स्टाइल, अप्रोच सब कुछ बदल देता है। क्या अरविंद केजरीवाल वो बदल पाएंगे? आज पूछता है भारत कि अरविंद केजरीवाल के बरी होने से कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है? नंबर 1। नंबर 2 पूछता है भारत, क्या बीजेपी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल चुनावी फायदा के लिए उन्होंने किया था? ये जो आरोप बीजेपी पर लगाया जाता है, क्या ये आरोप और स्ट्रांगली लगाया जाएगा? और आखिरी सवाल कि केजरीवाल का बरी होना क्या आम आदमी पार्टी के लिए वो लाइफलाइन है? वो लाइफलाइन है जिससे उनकी पॉलिटिकल फ्यूचर बदल जाएगी? ये सवाल अकेला मैं नहीं, आज मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत।